हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज डॉक्टर देवश्री शर्मा। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एपिसोड नंबर 42 में आपके सवालों की और मेरी तरफ से जवाबों की। तो पहला सवाल आज पूछा है राहुल कुमार ने और उन्होंने ये पूछा है कि उनकी मदर के L3, L4, L4, L5 और L5S1 में डिस्क बल्ज है, तो क्या इसकी सर्जरी एंडोस्कोपिक होगी या ओपन सर्जरी करानी पड़ेगी। तो राहुल सर, वैसे मैं इस सवाल का कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जवाब दिया हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत स्पेसिफिक क्वेरी होती है तो मैं फिर से जवाब देता हूँ। चाहे 1 लेवल पे डिस्क हो, चाहे 2 लेवल पे डिस्क हो, चाहे 3 लेवल पे डिस्क हो, चाहे 4 लेवल पे डिस्क हो, आराम से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 लेवल पे एंडोस्कोपी नहीं हो सकती, 3 लेवल पे एंडोस्कोपी नहीं हो सकती, 4 लेवल पे एंडोस्कोपी नहीं हो सकती, बल्कि इसको करना ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा सुगम है, ज्यादा ईजी है और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप ऐसा करके दे सकते हैं क्योंकि आप पूरी स्पाइन को नहीं चीर रहे हैं। अगर आप बड़ा इंसिजन लगा के काम करेंगे तो फिर दिक्कत ज्यादा होगी। हालांकि एक बात है कि हमेशा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नहीं हो सकती। कई केसेस में जैसे स्कोलियोसिस हुआ या बहुत डिफिकल्ट रिडक्शन हुआ, ऐसे केसेस में माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या किसी केस में ओपन स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ज्यादातर डिस्क बल्जेस में मेरे हिसाब से एंडोस्कोपी बहुत अच्छी हो सकती है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें एंडोस्कोपी बेटर है या ओपन, तो आप ऐसे सर्जन से बात करिए जो एंडोस्कोपी बहुत रेगुलरली करते हैं। वो आपको क्लियर राय दे पाएंगे और बता पाएंगे कि एंडोस्कोपी आपके केस में पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि जो एंडोस्कोपी रेगुलरली करता है उसको आइडिया होता है कि एंडोस्कोपी किस में हो सकती है और किस में नहीं। नेक्स्ट सवाल पूछा है अतुल जी ने और उन्होंने बोला है कि उनकी 1 महीने पहले सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हुई है और अब वो थोड़ा थोड़ा चलने और उठने लगे हैं। तो देखिए अतुल जी, आपकी सर्जरी क्यों हुई है, क्या कंप्लेंट्स थी, कितनी नर्व डैमेज थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी अगर आपके बैलेंस या आपके पैरों की कमजोरी के लिए की गई है तो वो माइलोपैथी का केस होता है और ऐसे केसेस में रिकवरी इस बात पर डिपेंड करती है कि पुराना डैमेज कितना हो चुका था और जनरली जो रिकवरी आती है उसका टाइम 3 से 6 महीने होता है। जनरली 6 महीने के बाद रिकवरी या तो ना के बराबर आती है, बट पहले 6 महीने बहुत रिकवरी आती है। इसका मतलब यह है कि 1 महीने में जो रिकवरी आई है वो काफ़ी कम है और मैं अपने पेशेंट्स को सर्वाइकल माइलोपैथी के केसेस में बहुत इंटेंसिव फिजियोथेरेपी एडवाइस करता हूं, जिसमें हैंड और पैर की मसल्स पे बहुत काम किया जाता है, जिससे कि मैक्सिमम रिकवरी हम उन 6 महीनों में ले सके, क्योंकि 6-7 महीने के बाद रिकवरी या तो ना के बराबर है या फिर काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से आपको फिजियोथेरेपी करानी चाहिए और जिन डॉक्टर ने सर्जरी की है उनसे डिटेल में डिस्कस करना चाहिए कि कितना रिजल्ट वो आपको दे पाएंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है मोहम्मद शुभम कादरी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनको टी-लिफ सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो एंडोस्कोप से हो सकती है। बिल्कुल हाँ, एंडोस्कोपिक टी-लिफ सर्जरीज बहुत कॉमन है, हम लोग बहुत रेगुलरली करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें दे सकते हैं। एंडोस्कोपिक टी-लिफ सर्जरी इनफैक्ट काफ़ी आसान होती है क्योंकि आप उसमें एक छेद से नस को साफ कर देते हैं और फिर बाकी स्क्रूज को परक्यूटेनियसली लगा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके स्पेसिफिक केस में हो सकती है कि नहीं। तो एक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन जो बहुत रेगुलरली एंडोस्कोपी करता है और जो टी-लिफ सर्जरीज करता है वो आपको क्लियर कट बता पाएगा कि एंडो टी-लिफ आपके केस में पॉसिबल है कि नहीं। आप किसी अच्छे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को उनके पास भेज सकते हैं और क्लियर कट राय ले सकते हैं। हालांकि माइक्रोस्कोपिक टी-लिफ सर्जरी और ओपन टी-लिफ सर्जरी भी काफी सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन सबसे मिनिमली इन्वेजिव और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सबसे ज्यादा पेशेंट के लिए सुगम एंडो टी-लिफ सर्जरी होती है, क्योंकि वो फास्ट है, सिंपल है और मिनिमली इन्वेजिव है। नेक्स्ट सवाल पूछा है रवि कुमार जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि वो 2017 से परेशान हैं और उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है और वो 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, तो क्या उनका इलाज बिना सर्जरी के संभव है। रवि कुमार सर, डिपेंड करता है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो किस दर्जे की है। अगर आपको बहुत माइल्ड कंप्रेशन लिखा रहा है आपके एमआरआई में तो फिर आप हमेशा दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर कंप्रेशन है तो चांसेस दवाइयों से ठीक होने के ना के बराबर हैं। प्लस अगर आपकी प्रॉब्लम को 90 डेज हुए हैं तो फिर आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम को 90 डेज से ज़्यादा हो गए हैं या फिर 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो चांसेस कम है। तो जैसा आप बता रहे हो 2017 से प्रॉब्लम है तो, और अगर आपका एमआरआई माइल्ड कंप्रेशन के साथ है तो हो सकता है इंजेक्शन से कुछ फायदा हो जाए, बट अगर प्रॉब्लम इतनी लंबी है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंप्रेशन भी डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे केसेस में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, लेकिन आपको फाइनली नियरेस्ट स्पाइन डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपको डिटेल में एमआरआई दिखेंगे, आपसे बहुत डिटेल में बात करेंगे, आपको चेक करेंगे, आपका एग्जामिनेशन करेंगे न्यूरोलॉजिकल, और ये सब मद्देनजर रखते हुए फिर आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपके डॉक्टर आपके ऊपर प्रेफर करना चाहते हैं। तो एक अच्छे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से या स्पाइन सर्जन से मिलिए और फिर डिस्कस करिए कि क्या इलाज इसका करना चाहिए।
नेक्स्ट सवाल पूछा है इकबाल अहमद जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको अलग अलग लेवल पर डिस्क बल्जेस हैं, क्या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी उनके केस में 100% सक्सेसफुल होगी? तो इकबाल सर ये बहुत डिफिकल्ट सवाल इसलिए है क्योंकि ना तो मेरे पास आपका MRI है, ना आपको मैंने फिजिकली एग्जामिन किया है, और ना ही मैंने चेक किया है कि क्या आपके कंप्लेंट्स हैं और कितनी दिक्कतें आपको आ रही हैं। तो लेकिन सर जिस केस में एंडोस्कोपी हो सकती है उसमें मेरे हिसाब से एंडोस्कोपी का रिजल्ट माइक्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी से बेस्ट है। और मेरे पेशेंट्स में मैक्सिमम केसेस में मैं एंडोस्कोपी इसलिए करता हूं क्योंकि वो सबसे छोटा चीरा है, सबसे फास्टेस्ट रिकवरी है, नेक्स्ट डे पेशेंट घर जा सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रिजल्ट मिलता है। आपके केस में 100% होगा कि नहीं ये तो मेरा कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि आज की अगर मैं बात करूं तो 2023 की एज इट स्टैंड्स टुडे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से फास्टेस्ट, सिंपलेस्ट और अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी MISS नहीं है, ये अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव है, UMISS टेक्निक यही है और इससे बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है शालिनी जी ने और उन्होंने पूछा है कि उनकी सर्जरी को काफ़ी टाइम हो गया, उनके फादर की सर्जरी को, लेकिन उसमें उनको ब्लैडर बॉवल कंट्रोल नहीं आया है। तो शालिनी जी ऐसा क्यों हुआ है कि ब्लैडर बॉवल कंट्रोल नहीं आया है? इसके लिए प्रॉब्लम जानना ज़रूरी है। क्या वो कंप्रेशन की वजह से नहीं आया है? कहीं कोई रेजिडुअल कंप्रेशन तो नहीं है? कहीं परमानेंट नर्व डैमेज तो नहीं है? कहीं कोई और यूरोलॉजिकल दिक्कत तो नहीं है? इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाइन सर्जन से मिलें, नए MRIs कराएं, कुछ स्टडीज़ इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज़ कराएं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स कराएं और ज़रूरत पड़ने पे आप अपने यूरोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं। और ये सारे डॉक्टर्स की टीम मिलके कंसेंसस डिसीजन बनाएगी। सब ये डॉक्टर्स एक दूसरे से बात करेंगे, फिर एक कंबाइंड रिजल्ट निकलेगा कि आपके केस में क्या बेटर है या क्या पॉसिबिलिटी है। क्या ये पूरी तरह ठीक हो सकता है, क्या इसके लिए हम थोड़ी तरह ठीक कर सकते हैं, क्या इसमें हम रिजल्ट शायद ना दे पाएं। तो डिपेंडिंग यूरोलॉजिस्ट, स्पाइन सर्जन और आपकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं उससे ये डिसीजन मत बनेगा और उससे ये डिसाइड होगा कि क्या इलाज होगा। जैसे कि अगर कंप्रेशन बचा हुआ है तो उस कंप्रेशन को सर्जरी करके हटाया जा सकता है और फिर देखा जा सकता है कि रिजल्ट कितना आने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको एक मल्टी डॉक्टर टीम से राय लेनी चाहिए जो आपको इस तरह की बात के लिए बेस्ट इलाज बता पाए। तो दोस्तों ये था इस एपिसोड के बारे में आपके सवाल और मेरे जवाब। ये एपिसोड सीरीज चलती रहेगी जब तक आप लोग सवाल पूछते रहेंगे, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। हालांकि कभी कभी मेरे एपिसोड्स लेट हो जाते हैं क्योंकि मैं आपकी ही सेवा में आप ही लोगों को देख रहा होता हूँ, इलाज कर रहा होता हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। और मैं जवाबों के साथ लेकिन हाजिर होता रहूँगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्म है और मुझे सबके जवाब देने के लिए मेरा दायित्व है। एज ए डॉक्टर अगर मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा गलत है, क्योंकि एज ए डॉक्टर अगर मेरे पास कोई जानकारी है तो वो आप सब लोगों की वजह से ही तो है। अगर आप सब लोगों को परेशानी है तभी तो मेरा अस्तित्व है, तो मुझे आपको जवाब देना ही चाहिए और जब तक होगा मैं जवाब ज़रूर दूँगा और ऐसे खड़े होके अपनी हाजिरी आपके सामने लगाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और मैं चाहूँगा कि किसी को भी स्पाइन की परेशानी से जूझना ना पड़े। और इलाज आजकल काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में संभव है जो कि बहुत सिंपल हो चुका है एंडोस्कोपी के माध्यम से, और आप इस अपना इलाज ज़रूर करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।